जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होने वाले हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं, जो कि पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके हम 26 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो, तो वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनके प्ले लिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहां से देख सकते हो या सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। शानदार क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछा गया भी है। ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेला उस काम को 20 दिन में और बी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे 3 व्यक्ति दिए गए, ए, बी और सी, ठीक है। और तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं? 10 दिन में। तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10 भाग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ए अकेला 20 दिन में, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। और बी अकेला 30 दिन में, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। और सी का हमें ज्ञात करना, तो 1/10, 1/20 और 1/30, ठीक है। ये एक एक दिन का काम है। अब इन तीनों का क्या करना, हमें एलसीएम लेना। 10 से 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। 10 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, ठीक है। बी अकेला 30 दिन में करता है। 30 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 इसमें से घटा देंगे। ए अकेला 20 दिन में करता है। 20 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 3 घटा देंगे। -3 और -2 कितने हो जाएंगे? -5 और 6 में से 5 घटाएंगे, तो सी का काम कितना बच जाएगा? 1/60। एक दिन में सी 1/60 भाग कंप्लीट करेगा, तो संपूर्ण काम कितने दिनों में कर लेगा? एक दिन का 1/60 है, तो संपूर्ण काम वह 60 दिनों में कंप्लीट करेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे तीनों का मिलकर काम दिया गया है 10 दिनों में, ठीक है। तो एक दिन का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। ए का काम है 20, ए 20 दिन में करता है, तो ए एक दिन में 1/20 काम करेगा, ठीक है। बी 30 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/30 काम करेगा, ठीक है। अब हमने लिया इन तीनों का एलसीएम, आया हमारे पास 60। 10 का भाग 60 में 6 बार गया, फिर 20 का भाग गया 3 बार और 30 का भाग गया 2 बार, ठीक है। तीनों में से इन दोनों का अलग अलग दिया गया, वह घटा देंगे, ठीक है। 3 और 2 5, 6 में से 5 घटाएंगे, 1/60। एक दिन का काम आ जाएगा, तो संपूर्ण कार्य 60 दिन में कंप्लीट करेगा सी अकेला। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू अलग अलग किसी काम को 8 दिन और 16 दिन में करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा भी किया, ठीक है। काम समाप्त हुआ तब पी और क्यू द्वारा किया गया कार्य का अनुपात, ठीक है। समय और कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। उन्हें समय लगता 8 दिन और 16 दिन, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:16, ठीक है। तो कार्य का अनुपात कितना हो जाएगा इनका? कार्य का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 16:8 हो जाएगा। अर्थात 8 के पहाड़े से ये 1 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी? तो आपको बार बार बताया गया है कि जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी ब्रिज को या किसी सुरंग को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी कितनी होगी? उस ट्रेन की लंबाई होगी प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसे वह पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई 145 है और पुल की लंबाई 655 है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 145 और 655, 800 मीटर हो जाएगी, ठीक है।
और समय दिया गया 36 सेकंड। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो 800 बटे 36। अब ये दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल कर आएगी। परंतु आपके ऑप्शन किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसे गुणा करवा देंगे किससे, 18/5 से। और यदि ये किलोमीटर प्रति आवर में होती है और मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना होता है, तो उसका उल्टा 5/18 से गुणा करवा देते। 18 एकम 18 और 18 दूने 36, 2 बार कटेगी। 2 से 800 कितनी बार कटेगा, 400 बार कटेगा। और 400 में 5 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40 और 1 जीरो उतार देंगे। 80 किलोमीटर प्रति आवर उस रेलगाड़ी की चाल होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 भुजाएं दी गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो बॉक्स निश्चित है, घनाभाकार है। और घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी दी गई है, 10 इंटू 8 प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगी 8 इंटू ऊंचाई 4 प्लस हो जाएगी 4 इंटू 10। 10 को 8 से गुणा करवाएंगे 80 प्लस 8 चौके 32 और 4 को 10 से गुणा करवाएंगे 40 इंटू बार क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इन्हें जोड़ लो, 80 और 40 120 और 32 कितने हो जाएंगे, 152। 2 को 152 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 304 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 696.30 और 660 रुपये हैं। तो राशि ज्ञात कीजिए। हमारे पास न तो दर दी गई है न मूलधन दिया गया। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है और साधारण ब्याज ये है। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का 660 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 330 हो जाएगा। और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 330 ही होगा, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब आपके मूलधन पर तो ब्याज 330 ही होगा अगले वर्ष, परंतु ये 330 है, इस पर अलग से ब्याज लगेगा और वो कितना अधिक है, इससे ये 660 है और ये 696.30 है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं 36.30 रुपये ब्याज है किस पर, 330 पर। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, दर निकल कर आ जाएगी। इंटू समय कितना दिया गया, समय 1 वर्ष ही होगा क्योंकि 1 वर्ष का तो हमने ले लिया, इंटू कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे तो दर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से के आगे से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 काट देंगे। 33 का भाग देना, 363 में कितनी बार जाएगा, 33 एकम 33, 3 से एसफल बचेंगे, 33 एकम 33, 11% क्या निकल कर आ गई, दर निकल कर आ गई। अब हम कह सकते हैं समय 2 वर्ष है, दर 11% है और ब्याज 660 रुपये है। तो हम मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार, 660 इंटू क्या कर देंगे, 100 बटे भाग किसका दे देंगे, हमारे पास समय दिया गया और दर दिया गया, उसका भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, मूलधन निकल कर आ जाएगा। 11 छक्के 66, 60 बार और 2 से 60 कितनी बार कटेगा, 30 बार। 30 को 100 से गुणा करवाएंगे, 3000 रुपये क्या निकल कर आ गया, मूलधन निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। आशा है आपके आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 32:35, बी अनुपात सी बराबर 21:32 है तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो हमारे पास दिया गया ए, बी और सी। ए अनुपात बी दिया गया 32:35। ठीक है, सी के नीचे कुछ नहीं है तो ये पास वाला 35 लिख देंगे। बी अनुपात सी दिया गया 21:32। ठीक है, एक के नीचे कुछ नहीं है, ये पास वाला 21 लिख देंगे। अब पूछा क्या, ए अनुपात सी, तो ए का मान क्या होगा, 21 इंटू हमारे पास एक तो ये लेना ए और एक लेना सी, बी को छोड़ देना है क्योंकि ए अनुपात सी पूछा है। तो इसमें देखिए 32 इसमें भी है और 32 इसमें भी, काट देंगे तो क्या बच गया, इसमें बच गया 21 अनुपात, इसमें बच गया 35, 21:35 आ जाएगा। ठीक है, 7 के पहाड़े से 21 कटेगा 3 बार और 35 कट जाएगा 5 बार, तो 3:5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए, लगभग बताना। ठीक है,
मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, और वह 50% अधिक अंकित करती है, मतलब 150 अंकित कर देती है। अब यह बोल रहे हैं कि 10% लाभ, क्रय मूल्य 100 रुपये, 10 रुपये का लाभ मतलब 110 में बेचना है, तो छूट कितनी देनी पड़ेगी? अंकित कितना किया? प्रिंट रेट है 150 और बेचना 110 में, तो छूट देनी पड़ी 40 रुपये की। तो ये 40 कितने प्रतिशत है? किसका? 150 का है, हमें ये देखना। इंटू 100, 0 से 0 काट देंगे, 5 के पहाड़े से ये 20 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। 20 चौके 80, 80 में 3 का भाग देना, ठीक। कितनी बार जाएगा? 80 में 3 का भाग जाएगा आपका 3 दूने 6, 2 शेष फल बचेंगे, 0 उतारेंगे, 6 तिये 18, 26.67 या लगभग हम कह सकते हैं 27% इसका राइट आंसर होगा, जो कि लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लगभग 27% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? यह बोल रहा है कि लाभ 25%। मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये और 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125 रुपये। अब यह बोल रहा है कि इन्हें आपस में बदल दो। यह जो विक्रय मूल्य है इसे कर दिया क्रय मूल्य, और जो क्रय मूल्य है उसे कर दिया विक्रय मूल्य। तो अब क्रय मूल्य हो गया 125 और विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये। तो हानि कितनी हुई है? हानि हुई है 25 रुपये की। और किस पर हुई है? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। पहले यह क्रय मूल्य था तो यह आधार था, अब यह आधार होगा, ठीक है। तो 25/125 इंटू क्या कर देंगे? 100, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो 20% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। वही नियम की 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता। क्रय मूल्य 100 रुपये माना हमने, और 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? यह अंकित मूल्य है जो कि 15% छूट के बाद में, तो ये हम कह सकते हैं 15% छूट मतलब 85 के बराबर होगा। 100 में से 15 घटा देंगे इंटू 100, तो ये आ जाएगा अंकित मूल्य, ठीक है। 5 से ये कितनी बार कटेगा? 24 बार, और ये कट जाएगा 17 बार। तो अनुपात कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा 100 अनुपात हम कह सकते हैं 2400/17, और ये 17 इधर गुणा में आ जाएगा तो हो जाएगा 100 को 17 से गुणा कर देंगे, 1700 अनुपात 2400 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका अनुपात। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 17 अनुपात 24 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 33 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 35 दिया गया, जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया वहाँ पे 35 दिया गया, ठीक है। 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त कर निर्धारित 5 अंकों से 32 अंक अधिक लेकर आता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पहला 35 कम लेता है और दूसरी बार में दूसरा व्यक्ति 32 अधिक लाता है, तो टोटल कितना अंतराल हो गया इसका? 35 और 32 का अंतराल हो गया 67 का, ठीक है। और कितने प्रतिशत का हो जाएगा? 20 और 50 हम कह सकते हैं 30%। ये 67 किसके बराबर? 30% के बराबर। कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। तो 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0, तो कितनी हो जाएगी? 670/3 कुल पूर्णांक होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। इसीलिए बोल रहा था आपके ऑप्शन में भी 670/3 है, तभी बोल रहा था यहाँ पे 35 ही दिया गया था और 35 ही है। यदि 33 होता तो ये कितना होता? 650/3 ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इनमें किसी अन्य वस्तु का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। शामिल की गई वस्तु का भार कितना है? 25 वस्तुओं का भार 50 किलोग्राम है, तो कुल भार कितना हो जाएगा? 25 × 50, तो हम गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1250 कुल भार आ गया, ठीक है, 25 वस्तुओं का। अब ये बोल रहा है कि एक वस्तु और शामिल करनी है, तो वस्तुएं कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, और औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाएगा। तो पहले 50 किलो था, अब कितना हो जाएगा? 50.5, या हम कह सकते हैं 50.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो गुणा करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 26 पंजे 130, 13 के 3 और 26 पंजे 130 और 131,
कितने आ जाएंगे, एक से पहले पॉइंट तो हमारे पास आ जाएंगे 1313। तो कितना अधिक हो गया, 1313 में से 1250 घटाएंगे, 63 किलोग्राम की वस्तु थी जो शामिल की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान या औसत क्या होगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र आप सभी को पता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51/2। 51 50, इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 25। ठीक है, और 25 को 51 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को 51 से गुणा करवा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25 के 5 और 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 आ जाएगा योग। अब योग में संख्या का भाग देने पर हमारे पास क्या आता, औसत आता। तो 1275 में भाग देंगे किसका, 50 का भाग देते हैं, एक से पहले पॉइंट है तो लगा देंगे और भाग देते हैं। इसमें कितनी बार जाएगा, 5 दूने 10, 2 शेषफल बचेंगे, 7 उतारेंगे, 5 पंजे 25, 2 शेषफल बचेंगे और 5 उतारेंगे, 25.5। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5 साल बाद इनका 2:1 हो जाएगा या 1:2 हो जाएगा। ठीक है, परंतु अंतर अभी भी 20 वर्ष का ही रहेगा, क्योंकि आज 20 वर्ष बढ़ा तो 5 साल बाद भी 20 वर्ष ही बड़ा रहेगा और 10 वर्ष बाद भी 20 वर्ष ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इनका अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा, 2-1 बराबर हम कह सकते हैं 20 है। तो 1 का मान आ जाएगा 20, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 40। तो 5 वर्ष बाद हम कह सकते हैं पिता 40 वर्ष का होगा और पुत्र 20 वर्ष का होगा, तभी यह 2 गुना होगा। तो आज कितना हो जाएगा, 40 में से 5 घटाएंगे 35 साल का और इस 20 में से 5 घटाएंगे 15 वर्ष का। तो आज उनकी उम्र 35 वर्ष और 15 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 9 व्यक्ति 25 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 9 इंटू 25, तो 15 व्यक्ति 15 का भाग देंगे। 3 के पहाड़े से ये 3 बार और ये 5 बार, 5 के पहाड़े से ये 5 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे, 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का वर्ग किस अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता। किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। देख सकते हो आप, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 64 होता है, इकाई का अंक 4 होता है, 5 का 25 होता है, 5 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है। आप देख सकते हो इनमें किसी में भी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं है। तो 2, 3, 7 और 8 किसी के इकाई का अंक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 नहीं हो सकता। तो यह थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है 8, 27, 64, 125, 216, 343, आगे की संख्या आपको बताना। देखिए 8 क्या है, 8 है 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ठीक है, 9 का ध्यान रखना, 9 का होगा 729 और 10 का होगा 1000। तो यहाँ पे 512 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया कि एक तस्वीर की तरफ देखते हुए रमेश ने कहा, रमेश बोलता है तस्वीर की देखते हुए कि यह राहुल है। ठीक है, तस्वीर के बारे में बताता है कि यह तस्वीर वाला व्यक्ति राहुल है, जो मेरे भाई का पुत्र कौन हो गया, मेरा भतीजा हो गया। तो ये बोलता है कि मेरे भतीजे के इकलौते चाचा, और भतीजा का इकलौता चाचा कौन हो गया, मैं खुद। तो ये बोलता है कि ये मेरा खुद की पत्नी का, मेरी पत्नी का भाई है, और पत्नी का भाई क्या हो गया, साला हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि ये तस्वीर राहुल की है और ये मेरा साला है। तो राहुल रमेश से किस प्रकार संबंधित है, साला है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अभी अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण छवि क्या होगी। घड़ी की दर्पण छवि और वास्तविक छवि का योग हमेशा 12 होता है। ठीक है, यदि 2 बजे दिखाई दे रहा है तो दर्पण में 10 बजे दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। या हम कह सकते हैं 11:60 में से इसे घटा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न शब्दों को शब्दकोश के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ठीक है। तो सभी में एच दिया गया पहला अक्षर, दूसरा अक्षर क्या दिया है, एच ई है, एच ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, सभी में ई ई दिया गया, ठीक है। तीसरा इसमें आई दिया गया, ठीक है, इसमें ए दिया गया, तो ये पहले आएगा इसकी तुलना में। और एक इसमें दिया गया और ए दिया गया इसमें, तो या तो दूसरा आएगा या चौथा आएगा, इनमें से आएगा। अब इनमें देखते हैं, ए के बाद में इसमें वी दिया गया है और इसमें एच ई ए वी दिया गया इसमें भी, ठीक है। फिर वी के बाद में इसमें वाई दिया गया और इसमें ई दिया गया, तो वाई की तुलना में ई पहले आता है, तो पहले 4 नंबर वाला आएगा फिर 2 नंबर वाला आएगा, ठीक है। इन दो का कन्फर्म आ गया। तो 4 2 किस ऑप्शन में दिया गया, इसमें 5 दिया गया, इसमें 1 दिया गया, इसमें 4 3 दिए गए, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि अभी भी कुछ समान होता तो हम आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी भाषा में नंबर को एक शब्द में कूटबद्ध किया गया तो आगे उसी प्रकार आपको एक शब्द दिया गया, उसे आपको कूटबद्ध करना, ठीक है। तो एन 14 पे आता, पी 16 पे आता, 2 बढ़ा दिया, ठीक है। फिर यू आता आपके 21 पे और एक्स आता 24 पे, 3 बढ़ा दिया। फिर एम आता 13 पे और क्यू आता 17 पे, 4 बढ़ा दिया। फिर आएगा आपका बी 2 नंबर पे आएगा और जी 7 पे, 5 बढ़ा दिया, ठीक है। ई 5 पे आता है और के 11 पे, 6 बढ़ा दिया। आर 18 पे आता है और वाई 25 पे, 7 बढ़ा दिया। पहले 2 बढ़ाया, फिर 3 4 5 6 7, इसी प्रकार आपको बढ़ाना, ठीक है। एस आता 19 पे, 2 बढ़ाएंगे, 21 पे आएगा यू, ठीक है। ई आता 5 पे, 3 बढ़ाएंगे, कितने 8 पे आएगा एच, सभी में यू एच दिया गया पहला अक्षर। आर आता 18 पे, 4 बढ़ाएंगे, 22 पे आएगा वी, ठीक है। आई आता 9 पे, 5 बढ़ाएंगे, 14 पे आएगा एन। ए आता है 1 पे, 6 बढ़ाएंगे, 7 पे आएगा जी। एल आता है 12 पे, ठीक है, और 7 बढ़ाएंगे, 19 पे आएगा एस। तो यू एच वी एन जी एस किस ऑप्शन में दिया गया, यू एच वी एन जी एस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपकी रोज़ाना शाम 8 बजे आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।